सुनो बेटा, वो गर्मी बहुत हो रखी है, पानी पीकर चली जा। नहीं आंटी जी, थैंक यू सो मच, मुझे नहीं चाहिए पानी। अरे बेटा देखो ना, धूप बहुत तेज है और गर्मी भी बहुत है। गर्मी की वजह से तुम्हें चक्कर आ गया तो पानी पी लो फिर चले जाना। पर मेरे पास पैसे नहीं है खुले। अरे मैं पैसे नहीं लूंगी तुमसे, ये तो फ्री सेवा है। क्या फ्री में? हाँ। यार ये तो सही है, फ्री में पानी पिला रही है, कोल्ड ड्रिंक भी। और वैसे भी मुझे प्यास तो लगी है वैसे। ठीक है, पी लेती हूँ। ठीक है, जब आप इतना बोल ही रही है तो पिला दीजिए। अच्छा, पानी पियोगी या कोल्ड ड्रिंक दे दूं? नहीं, आप बस पानी पिला दीजिए। ठीक है। ये लो बेटा। और दो? नहीं, और पानी नहीं चाहिए। ठीक। क्या मैं कोल्ड ड्रिंक पी सकती हूँ? हाँ पी सकती हो, तुम्हारे लिए ही है। ठीक है। गिलास चाहिए? नहीं नहीं, मैं ऐसे ही पीऊंगी। मुझे पता नहीं था कि मुझे इतनी प्यास लगी है। कोई बात नहीं बेटा, पर हाँ जब भी घर से निकलो तो पानी की बोतल साथ में रखा करो, गर्मी बहुत है ना। जी, याद रखूंगी। थैंक यू। पता नहीं शिखा कहाँ रह गई आज। हाय। हाय, कहाँ रह गई थी आज, इतनी लेट आ रही हो ऑफिस? अरे यार कुछ नहीं, बस जरूरी काम में फंस गई थी। पर ऐसा भी क्या जरूरी काम पड़ गया था जो तुमने मुझे बताया तक नहीं? एक्चुअली क्या है ना, मैं कैब का वेट कर रही थी और तभी क्या हुआ, एक आंटी जी आई। उनके पास पानी और कुछ कोल्ड ड्रिंक्स थी। उन्होंने कहा बेटा पानी पी लो। मैंने तो मना किया उनको, लेकिन वो जबरदस्ती मुझे पानी पिलाने में लगी हुई हैं कि कोई बात नहीं पी लो। फ्री में पानी पिला रही थी, उन्होंने मुझसे पैसे तक नहीं लिए। फिर मैंने सोचा प्यास भी लगी है और धूप बहुत तेज है बाहर, तो इसलिए मैंने पानी पी लिया। बस उनके साथ बातें करते करते टाइम का पता ही नहीं चला। शिखा, तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम रोड पे किसी भी इंसान से कुछ भी लेके खा पी लेती हो क्या? अरे तुम्हें समझ नहीं आता क्या? इतनी बड़ी हो, मैच्योर हो। अरे किसी से भी ना, किसी भी अनजान आदमी से कुछ भी लेके नहीं खाना चाहिए रोड पे। ना जाने उसने क्या मिलाया उसमें, वो तुम्हें क्यों खिला रहा है, उसका क्या पर्पस है? पर ऐसा नहीं है, उनको देख के लग नहीं रहा था कि वो इस तरह का कुछ करती होंगी, बल्कि वो तो जेन्युइन लग रही थी, अच्छी लग रही थी मुझे वो तो। मैं गलत नहीं सोच रही हूँ, मैं बिल्कुल ठीक सोच रही हूँ। तुम कुछ ज्यादा ही अच्छा सोचती हो लोगों के बारे में। उनकी शक्ल पे नहीं लिखा होता कि वो लोग अच्छे हैं या बुरे हैं, किसी के साथ बुरा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अरे वो तुम्हें जबरदस्ती पानी पिला रही थी, क्या तुमने उससे पानी मांगा था? तो नहीं मांगा, बट वही मुझे फोर्स कर रही थी बार बार कि पी लो, गर्मी बहुत है, मैं पैसे नहीं लूंगी, तो उन्होंने ही जबरदस्ती। देखा, साबित होता है कि उसने तुम्हें जबरदस्ती पानी पिलाने की कोशिश की है, क्योंकि तुमने तो उससे पानी मांगा नहीं था। तुम्हें प्यास लगती, तुम मांगती तो समझ में भी आता, पर नहीं, उसने तुम्हें जबरदस्ती पिलाया। तुम उसे जानती हो या तुमने उसे कभी कहीं देखा आसपास? नहीं, पहली बार ही मिली थी। तो शिखा, तुम इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकती हो? कल को तुम्हारे साथ कुछ हो गया, ना जाने उसमें तुम्हें उसने क्या मिला के दिया हो, हाँ फिर तुम कहाँ ढूंढती फिरोगी उसको? पर तुम एक्स्ट्रा सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं, वो बहुत अच्छी थी यार, जरूरी थोड़ी ना कि वो भी ऐसी लोग जैसी हो। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ कि वो बहुत अच्छी थी, उसने तुम्हारी मदद की, तुम्हें पानी पिलाया इतनी गर्मी में। तो हम चलते हैं उसके पास, उसे देखते हैं, उस पर नजर रखते हैं। अगर मुझे कहीं भी लगा ना कि वो कुछ गलत कर रही है, तो मैं उसी टाइम पुलिस को इन्फॉर्म करके उसे पुलिस के हवाले करूंगी। लेकिन अब जरूरी थोड़ी ना यार कि उसकी कोई गलती हो, तुम्हें शक हो रहा है खामखा का। तो कोई बात नहीं ना, तुम्हें वो सही लगती है और मुझे वो गलत लगती है, तो जाके देख लेते हैं कौन सही है और कौन गलत है। और सुमित, मेरी कुछ मेल्स पेंडिंग पड़ी है, तुम एक बार चेक कर लेना, हम बस थोड़ी देर में। यार वो यही थी यार, अभी उन्होंने वो स्टॉल सा लगाया हुआ था और ये भी बोटल्स और कोल्ड ड्रिंक्स थी। अभी पानी पी कर गई हूँ, वो कहाँ जा सकती है अभी एकदम से। मैंने तो तुम्हें कहा ही था कि यही होगा, पर तुमने कभी मेरी बात सुनी है? एक सेकंड रुक, मैं उनसे पूछ कर बताती हूँ।
एक्सक्यूज मी, वहाँ सामने एक आंटी जी बैठी हुई थी, पानी बांट रही थी, आपने देखा वो कहाँ गई? अच्छा, आप मंजू आंटी की बात कर रहे हैं? नाम तो हमें नहीं पता। मैं समझ गया, आप मंजू आंटी की बात कर रहे हैं, वही हैं जो जगह जगह पर पानी बांटती रहती हैं। देखा शिखा, मैंने तुझे कहा था ना, वो पक्का ही कोई फ्रॉड थी। अगर वो जेन्युइन इंसान होती ना तो वो यहाँ से जाती ही नहीं। उसने ना पक्का तुझे पानी में कुछ मिला दिया होगा, और अब तुझे कुछ हो जाएगा तो मैं तुझे कहाँ लेके जाऊंगी? अरे नहीं, आप उनके बारे में गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल मैं आपको बताता हूँ क्या बात है। मंजू आंटी की एक बेटी थी और पिछले साल डिहाइड्रेशन की वजह से उन्हें पानी नहीं मिला और उनकी मौत हो गई। तब से वो जगह जगह पर लोगों को पानी बांटती हैं और उनकी मदद करती हैं ताकि किसी और के साथ ऐसा ना हो। पहले मैं भी उनके बारे में यही सोचता था, फिर एक बार मेरी उनसे बात हुई, तब उन्होंने मुझे बताया कि सड़कों पर जगह जगह बैठने के लिए चेयर तो हैं पर पानी का कहीं भी इंतज़ाम नहीं है। ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ नहीं करती, सरकार बहुत कुछ करती है। कहीं वाटर कूलर लगवा दिए, कहीं पर मटके रखे हुए हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जल सेवा करते हैं, पर कुछ लोगों का काम है उन चीज़ों को ख़राब करना। किसी ने पत्थर उठाया, मटका तोड़ दिया, किसी ने वाटर कूलर की टूटी तोड़ दी। उनका कहना ये है कि भाई मेरा काम है लोगों की भलाई करना और वो मैं करूँगी, पर जिन लोगों का काम है इन सब चीज़ों को नुकसान पहुँचाना, वो अपना काम करेंगे। तो बस उसी दिन से मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो बहुत अच्छा काम कर रही है। और आपने मुझसे पूछा ना कि वो कहाँ मिलेंगी, भाई ये तो मैं नहीं जानता वो कहाँ मिलेंगी, पर हाँ आपको वो कहीं ना कहीं पानी बांटते हुए ज़रूर मिल जाएंगे। क्या? हमें नहीं पता था कि उनके साथ ये सब हुआ है। वो तो सच में बहुत अच्छी हैं, और ना जाने मैं उनके बारे में क्या क्या सोच रही थी। मैंने कहा था ना ईशु, हर कोई गलत नहीं होता। अब चल।